Welcome my channel Knowledge and Education. Today we will learn about the US hegemony as a structural power, hard power and soft power. देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे US hegemony के बारे में. US एज ए डोमिनेंट, US एज ए सुपर पावर, एज ए स्ट्रक्चरल पावर क्या है इसकी, हार्ड पावर क्या है और सॉफ्ट पावर क्या है. तो पहला हमारा क्वेश्चन है और चैप्टर हमारा थर्ड है US डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12th. और क्वेश्चन है एग्जामिन द US हेजमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर. तो द US हेजमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. द US हेजमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर क्या है. देखिए, स्ट्रक्चरल पावर को आपने इकोनॉमिक पावर के हिसाब से समझना है इसको. US एज ए स्ट्रक्चरल पावर मीन्स US एज ए इकोनॉमिक पावर है. देखिए, हेजमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर इज़ द रोल प्लेड बाय द US इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड की इकॉनमी में जो रोल प्ले किया है US ने, और उसने अपना एग्जिस्टेंस जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स के में रखा है, सच एज अ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं सेलो सीज, मतलब सी रूट्स इसने निकाले हैं. जो नोबल पावर ऑफ द हेजमनी इज अनदर रीज़न फॉर इट्स स्ट्रक्चरल पावर. और जो नोबल पावर है US की इकॉनमी की जो पावर है, वो जो है इसकी स्ट्रक्चर एज ए स्ट्रक्चरल पावर है. तो द इंटरनेट इज़ द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द US मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट दैट बिगेन इन 1950. अब देखिए, जो थर्ड इसका जो स्ट्रक्चरल पावर है वो क्या है, इंटरनेट पावर है इसकी. जो इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1950 में. जो अमेरिकन की US मिलिट्री रिसर्च वर्क है जो 1950 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ. और इवन टुडे द इंटरनेट रिलाइज ऑन ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स. अब देखिए, आज भी जो इंटरनेट पूरे ग्लोबल में फैला हुआ है, तो वो किसकी देन है, वो अमेरिका की है, क्योंकि इसने स्टार्ट किया है. सैटेलाइट्स इसने छोड़े हुए हैं. मोस्ट ऑफ विच आर ओन्ड बाय द US गवर्नमेंट. और ज़्यादातर जो इसकी जो मालिक है वो अमेरिका ही है, अमेरिकन गवर्नमेंट है. द US प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. अब देखिए, US is present in all parts of the world, in all sectors of the world economy and in all areas of technology. अमेरिका जो है वो वर्ल्ड के हर हिस्से तक पहुंचा हुआ है, हर वर्ल्ड के हर हिस्से तक इसकी पहुंच है. और इकोनॉमिक सेक्टर में भी हर टेक्नोलॉजी और एरिया में सबसे आगे है. फिफ्थ, द US शेयर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी रिमेन्स एन इनॉर्मस 28%. तो US का जो शेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो 28% बहुत बड़ा है. द US आल्सो अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. और US जो है वो 15% वर्ल्ड में इसका वर्ल्ड ट्रेड है दुनिया में. देयर इज़ नॉट ए सिंगल सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन विच एन अमेरिकन फर्म डज नॉट फीचर इन द टॉप 3 लिस्ट्स. अब देखिए, कोई भी सिंगल सेक्टर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का, वो अमेरिका की फर्म से के फीचर से आगे नहीं है, जो टॉप 3 लिस्ट्स में है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द US इकोनॉमिक प्रीडोमिनेंस ऑफ द US इज़ इनसेपरेबल फ्राम इट्स स्ट्रक्चरल पावर विच इज़ पावर टू शेप द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर वे. तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि इकोनॉमिक प्रीपोंडरेंस मीन्स इसकी जो डोमिनेंस है अमेरिका की, वो इनसेपरेबल है. उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम स्ट्रक्चरल पावर से. मतलब स्ट्रक्चरल पावर का वो इसका एक हिस्सा है जो इसकी डोमिनेंस है वर्ल्ड में, विच इज़ द पावर टू शेप द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर वे. जो ख़ास तौर से वर्ल्ड इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में एक ख़ास बात है इसकी स्ट्रक्चरल पावर. तो स्टूडेंट्स, आपने इसको इस तरह से समझना है कि US की जो स्ट्रक्चरल पावर है वो एज एक इकोनॉमिक पावर है. अभी हम करेंगे सॉफ्ट पावर हेजमनी ऑफ US. अब देखिए, US एज ए सॉफ्ट पावर किस तरह से है.
तो ये इसकी यूएस की एक्सप्लेन सॉफ्ट पावर ऑफ सॉफ्ट पावर एज हेजमनी ऑफ यूएस। तो सॉफ्ट पावर हेजमनी मीन्स क्लास असेंडेंसी है इन द सोशल पॉलिटिकल एंड पार्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स। इसमें सॉफ्ट पावर को स्टूडेंट्स आपने इस तरह से लर्न रखना है कि ये एक इसकी जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल पावर है, जो कि अपने कल्चर से के माध्यम से, अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम से जो वर्ल्ड में एक सॉफ्ट पावर है। जैसे आपने देखा ड्यूरिंग द कोल्ड वार में आपने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार अमेरिका की जो आइडियोलॉजी जो थी वो कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी पे आधारित थी। तो अपनी इसी आइडियोलॉजी से यूएसएसआर को इसने एज ए सॉफ्ट पावर का यूज़ करके डिसइंटीग्रेट करवा दिया और वर्ल्ड में सुपर पावर बन गया आफ्टर द कोल्ड वार एंड जब एंड हुआ 1991। तो इट इम्प्लाइज दैट द डोमिनेंट पावर हैज़ आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज टू शेप द बिहेवियर ऑफ कंपीटिंग एंड लेसर पावर्स। टूडे predominance of the US in the world is based on its cultural presence too। अब देखिए आज जो अमेरिका सुपर पावर है वो एक इसकी जो सॉफ्ट पावर एज ए कल्चरल प्रेजेंस है उसकी वजह से भी है। ऑल आइडियाज़ ऑफ गुड लाइफ एंड पर्सनल सक्सेस ड्रीम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज ओरिजिनेटेड इन अमेरिका। तो आज इसकी जो प्रीडोमिनेंस है, जो इसकी डोमिनेंस है वर्ल्ड में, वो इसकी पर्सनल सक्सेस की वजह से है। जो इसके आइडियाज़ हैं गुड लाइफ के और इसके जो ड्रीम्स हैं इंडिविजुअल्स के और सोसाइटीज़ को ओरिजिनेट करने के अमेरिका में। अमेरिकन कल्चर इज़ मोस्ट पावरफुल कल्चर ऑन अर्थ। अमेरिका का कल्चर जो है वो मोस्ट पावरफुल कल्चर है कहाँ पे, अर्थ में। दिस मेक्स अमेरिका a soft power because it has the ability to persuade rather than coerce। अब देखिए जो इसके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी क्या है, दिस मेक्स अमेरिका सॉफ्ट पावर बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू परसुएड रादर देन कोर्स। अब जो कोर्स मीन्स जो इसकी जो लड़ाई थी, जो ज़बरदस्त तरीके से या हार्ड पावर से जो ये यूज़ करता था, उसके मुकाबले में सॉफ्ट पावर ने भी इसका साथ दिया और जिसकी वजह से ये वर्ल्ड में डोमिनेंट हो गया। ड्यूरिंग द कोल्ड वार इन द इरा ऑफ सॉफ्ट पावर द यूएस वॉन विक्ट्री ओवर द सोवियत यूनियन। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया आपको कि इसी सॉफ्ट पावर, स्ट्रक्चरल पावर और हार्ड पावर का इतना इस्तेमाल नहीं किया इसने ड्यूरिंग कोल्ड वार। जैसे आप जानते हैं कि कोल्ड वार वाज ए नर्व वार, प्रोपेगेंडा वार, उसमें कोई मिलिट्री अलाइंसेस थे सिर्फ, और कोई हार्ड पावर उसमें इतनी मिलिट्रली इसने यूज़ नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, वेपन से, मिसाइलों से, एटम बम से कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि एक सॉफ्ट पावर और स्ट्रक्चरल पावर की वजह से ही इसने यूएसएसआर को, जो कि इतनी बड़ी यूनियन थी 15 स्टेट्स की, उसको इसने डिसइंटीग्रेट करवा दिया, कोलैप्स करवा दिया और वर्ल्ड में सुपर पावर बन गया। तो ये एक सॉफ्ट पावर ने भी इसका जो है वो काम किया है। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा इन द इरा ऑफ सॉफ्ट पावर द यूएस वन विक्ट्री ओवर द सोवियत यूनियन। तो यूएस ने इसमें विक्ट्री हासिल की। फॉर एग्जांपल ब्लू जीन्स पर पॉपुलर इन दैट कंट्री। अब देखिए जो जीन्स कहाँ से आई, जो आज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में हर लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो बियर द ब्लू जीन्स। तो ब्लू जीन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका। फॉर एग्जांपल ब्लू जीन्स पर पॉपुलर इन दैट कंट्री, इट शोज दैट द यूएस वाज एबल टू इंजीनियर ए जनरेशनल डिवाइड इन सोवियत सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट। तो इसी कल्चरल प्रोडक्ट की वजह से अमेरिका जो है वो अपने इसने इसकी जो इंजीनियरिंग जो थी वो सोवियत यूनियन तक पहुंच गई और कल्चरल प्रोडक्ट जो थे वो वहाँ पे इतनी चेंज हो गई कि कल्चर तक जो है अमेरिका का वो लोग अपनाने लगे। तो ये थी इसकी सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर को आपने इस तरह से समझना है कि ये इसकी कल्चरल और आइडियोलॉजिकल पावर है। उसके बाद है हार्ड पावर। यूएस
इसकी हार्ड पावर क्या है। अब देखिए, एक्सप्लेन हार्ड पावर हेजमोनी विद रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ द यूएसए इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अब हार्ड पावर क्या है। सबसे पहले तो हार्ड पावर ही इसने स्टार्ट की कि मिलिट्री की कैपेबिलिटी बनाई। तो जो मिलिट्री की कैपेबिलिटी बनाना ही इसकी हार्ड पावर है। हेजमोनी इम्प्लाइज द लीडरशिप आर प्रीडोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये इसकी लीडरशिप जो सुपर पावर बन गया 1991 में। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये दो सुपर पावरों में से एक था, यूएसएसआर और यूएसए। तो यूएसए ने लीड ही रखा धीरे धीरे, और आखिरकार 45 ईयर्स तक इसने कोल्ड वार फाइट किया यूएसएसआर के साथ, और एज ए हार्ड पावर जो है वो चलता रहा। जैसे आपने फर्स्ट गल्फ वार में देखा 1990 में, फिर उसके बाद 2003 में इराक के अगेंस्ट इसकी, 2001 में इसने अफ़गानिस्तान और तालिबानियों पर अटैक करवाया। ये क्या है इसकी, ये हार्ड पावर ही शो होती है। हेजमोनी इम्प्लाइज द लीडरशिप आर प्रीडोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हार्ड पावर हेजमोनी रिलेट्स टू द रिलेशंस पैटर्न एंड बैलेंसेस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स। अब देखिए, जो बिटवीन कंट्रीज या स्टेट्स, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स को ही क्या कहेंगे, कंट्रीज कहेंगे। तो हार्ड पावर हेजमोनी रिलेट्स टू द रिलेशंस पैटर्न्स एंड बैलेंसेस। ये जो इसने मिलिट्री बैलेंसेस बना के रखे कहाँ पे, जो इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और वो जो इसने बैलेंसेस बना के रखा बिटवीन कंट्रीज़ में, वो एज ए हार्ड पावर। यूएस मिलिट्री पावर इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर स्टेट्स। और यूएस की मिलिट्री पावर भी सभी कंट्रियों से सुपीरियर है। तो वो चाहे अब्सोल्यूट और इट इज़ बोथ अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एज इट हैज़ बीन प्रूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। इसने प्रूव किया है वर्ल्ड में कि किस तरह से इसकी पावर जो है हार्ड पावर रही है। द यूएस हैज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑन द प्लैनेट एक्यूरेटली, लीथली एंड इन रियल टाइम। यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो हर कोने में वर्ल्ड के पहुंच जाती है और विद इन टाइम पहुंच जाती है। इट कैन क्रिपल द एडवर्सरी वाइल इट्स ओन फोर्सेज आर शेल्टर्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल फ्राम द डेंजरस ऑफ वार। अब देखिए, इसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी आपने देखा, इराक में जो है वो मिलिट्री इसने पहुंचा दी। अफ़गानिस्तान में आज तक इसकी मिलिट्री जो है वो तालिबानियों और जो उसामा बिन लादेन जैसे मिलिटेंटों को 11-10 साल के बाद भी इसने छोड़ा नहीं, आखिरकार मार के छोड़ा। तो ये इसकी जो दिखती है मिलिट्री पावर। नो अदर पावर। अब देखिए, नो अदर पावर टुडे कैन रिमोटली मैच द यूएस कैपेबिलिटीज़। कोई भी पावर जो है वो यूएस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उससे मैच नहीं कर सकती। द यूएस टुडे स्पेंड्स मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। अमेरिका जो है आज बहुत खर्चा करता है मिलिट्री कैपेबिलिटी पे दैन द नेक्स्ट 12 पावर्स कंबाइंड। जितनी कि 12 कंट्रियाँ मिलकर खर्चा करती हैं, उतना अकेला अमेरिका जो है वो अपनी मिलिट्री पे, डिफेंस पे खर्चा करता है। फोर्थ, यूएस स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यूएस मनी और मिलिट्री रिसर्च पे की डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा करता है। दस देयर इज़ ए क्वालिटेटिव गैप बिटवीन द यूएस एंड द अदर पावर्स। तो इसलिए ये क्वालिटेटिव चेंज है, एक क्वालिटेटिव गैप जो है वो अमेरिका की और दूसरे कंट्रियों की मिलिट्री में पाया जाता है। और उसके बाद है एज द इराक इन्वेजन शोज़, और जैसे कि इराक पे जो हमला किया गया, अमेरिकन कैपेबिलिटी टू कॉन्कर टू डेटर एंड पनिश इज़ फॉर्मिडेबल। इराक पे अटैक करके अमेरिका ने जो अपनी कैपेसिटी दिखाई और हमला किया और उसको डराया, धमकाया, सज़ा दी उसको, सद्दाम हुसैन को, जो उसका प्रेसिडेंट था। इट्स ओनली वीकनेस इज़ इन पॉलिसिंग एंड ऑक्युपाइड टेरिटरी। तो ये मतलब इसकी दिखा रहा है मिलिट्री, और इसकी वीकनेस दिखा रहा है कि यही है, इट्स ओनली वीकनेस इज़ इन पॉलिसिंग एंड ऑक्युपाइड टेरिटरी। मतलब ये एक पॉलिसीज़ बनाता है और फिर टेरिटरी, उस टेरिटरी को ऑक्युपाई करता है। तो ये थोड़ी सी एक वीकनेस दिखाई गई है। लेकिन ये जो हार्ड पावर यूज़ करता है वो इसकी मिलिट्रली पावर जो है वही एक इसकी हार्ड पावर है।